फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं सरकारी वकील की बात करूंगा। सेक्शन 24 CRPC टोल्ड अस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट shall, after consultation with the High Court, and appointment a public prosecutor, and may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting is such court. Any prosecution, appeal, or other proceeding on behalf of the central government or state government, as the case may be. माय डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए यानी कि हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद लोक अभियोजक मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगा। और इस तरह के न्यायालयों में किसी भी अभियोजन अपील के लिए एक या एक से अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकता है। यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से अन्य कार्रवाई जैसे मामले में। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं इसकी सबसेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ। 24 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC। The central government may appoint one or more public prosecutor for the purpose of conducting any case of class of cases in district or local area. माय डियर फ्रेंड्स, कि केंद्र सरकार किसी भी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी भी मामले या वर्ग के मामले को संचालन करना, कंडक्टिंग करना के लिए एक या एक से अधिक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सेक्शन 24 सबसेक्शन 3। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट the state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district. My dear friends, providing that the public prosecutor and additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to be public prosecutor or an additional public prosecutor as the case may be for another district. My dear friends, बशर्ते कि एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक को भी एक सरकारी वकील या एक अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा कि मामला दूसरे जिले के लिए हो सकता है। My dear friends, 24 subsection 4 told us the district magistrate shall, in counseling with the session judge, prepare a panel of the names of the person who are in his opinion fit to be appointed as a public prosecutor or additional public prosecutor for the district. My dear friends, जिला मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश के परामर्श से व्यक्तियों के नामों का एक पैनल बनाया जाएगा जो उनकी राय में जिले के लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट
unless his name appear in the panel of the names prepared by the district magistrate under subsection 4. My dear friends, किसी भी व्यक्ति को या राज्य द्वारा जिले के लिए लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नाम के पैनल में प्रकट नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे सबसेक्शन 6, नोट विद स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन सबसेक्शन 5 वेयर इन अ स्टेट हेयर exists a regular subsection 6, notwithstanding anything contained in subsection 5 wherein a state there exists a regular cadre of prosecuting officer with state government shall appoint a public prosecutor or additional public prosecutor only for among the person constituting such cadre. My dear friends, उपधारा 4 में निहित कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी जहां राज्य में अभियोजन अधिकारियों का एक नियमित कैडर मौजूद होता है, राज्य सरकार एक सार्वजनिक अभियोजन या एक अतिरिक्त अभियोजक की नियुक्ति केवल ऐसे कैडर के व्यक्ति के रूप में करेगी, provided that where in the opinion of the state government no suitable person is available in such cadre for such appointment, that central government may be appoint a person as a public prosecutor for additional public prosecutor as the case may be from the panel of names prepared by the district magistrate under subsection. बरसत राज्य सरकार की राय में इस तरह की नियुक्ति के लिए कैडर में कोई भी उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो सरकार किसी भी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है। जैसे कि मामला हो सकता है तैयार किए गए नामों के पैनल में उपधारा 4 के तहत जिला मजिस्ट्रेट स्पष्टीकरण फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, आगे ए की बात करूंगा मैं। ए रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन ए कैडर ऑफ prosecuting officer which include herein the post of public prosecutor by whatever name called and which provides for the promotion of assistant public prosecutors by whatever name called to the post. अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर अर्थ अभियोजन अधिकारियों को कैडर जिसमें लोक अभियोजक का पद शामिल है, जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाता है और जो कुछ भी कहा जाता है। इस पद का सहायक लोक अभियोजक के पदोन्नति का प्रावधान है। बी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स अ person by the whatever name called appointed to perform the functions of the public prosecutor and additional public prosecutor of an assistant public prosecutor under this code. My dear friends, अभियोजन अधिकारी का अर्थ किसी भी व्यक्ति को जो भी नाम कहा जाता है इस संहिता इस कोड के अंदर इस कोड के तहत
एक सार्वजनिक अभियोजक, एक अतिरिक्त अभियोजक और एक सहायक अभियोजक के कार्यों को भरने के लिए नियुक्त है। अभियोजक के कार्यों को भरने के लिए नियुक्ति है। माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 24 सबसेक्शन 7, a person shall be eligible to the appoint as a public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1, subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only for he has been in practice as an advocate for not less 7 years. My dear friends, जैसे कि एक व्यक्ति को लोक अभियोजक या उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 5 के तहत उपधारा 6 के तहत अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्त किया जाएगा अगर वह 7 साल से कम समय के लिए एक वकील के रूप में व्यवहार कर रहा हो, यानी कि उसने 7 साल से कम की प्रैक्टिस ना हो, उसको बनाया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, सबसेक्शन 8, द सेंट्रल गवर्नमेंट or the state government may appointed for the purposes of the case or cases of person who has been practiced as an advocate for not less than 10 years as a special prosecutor. My dear friends, I would like to tell कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग के उद्देश्य के लिए नियुक्ति करती है। एक व्यक्ति जो एक विशेष लोक अभियोजक के रूप में 10 साल से कम समय के लिए एक वकील के रूप में व्यवहार में रहा है, तो उसे 10 साल से कम ना हो और काम कर रहा है उसने, तो उसको स्पेशल प्रोसिक्यूटर, स्पेशल अभियोजक, उसको कहते हैं नॉट लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम ना हो, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, provided that the court may permit the victim to arrange and advocate of his choice to assist and prosecution under the subsection, बशर्ते अदालत पीड़ित को इस उपधारा के तहत अभियोजन की सहायता के लिए अपनी पसंद के एक वकील को संलग्न करने की अनुमति दे सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, subsection 9, for the purposes of subsection 7 and subsection 8 and period during which a person has been in practice as a pleader or has been tendered, whether before or after commencement of this court service as a public prosecutor, as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called, shall be deemed to be period during the such person has been in practice as an advocate. My dear friends, उपधारा सब और उपधारा दा के प्रयोजन के लिए वह अवधि जिसके दौरान एक व्यक्ति एक वकील के रूप में व्यवहार में रहा है, इस कोड के शुरू होने से पहले से या बाद में सेवा प्रदान की है, तो लोक अभियोजक के रूप में या एक अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में, एक सहायक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, जिसे भी नाम से पुकारा जाता है, उस अवधि को उस अवधि के रूप में माना जाएगा। इसके दौरान ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में व्यवहार भी रहा हो, यानी कि उसने प्रैक्टिस भी की हो। The period during the which such person has been in practice as an advocate.
My dear friends, I was discussing about the section 24 of CRPC about पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं सरकारी वकील की बात करूंगा। सेक्शन 24 CRPC told us public prosecutor. My dear friends, for every high court, the central government or the state government shall, after consultation with the high court, and appointment a public prosecutor, and may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting is such court any prosecution, appeal, or other proceeding on behalf of the central government or state government, as the case may be. My dear friends, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए यानी कि हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद लोक अभियोजक मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगा। और इस तरह के न्यायालयों में किसी भी अभियोजन अपील के लिए एक या एक से अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकता है। यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से अन्य कार्रवाई जैसे मामले में। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं इसकी सबसेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ। 24 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग any case of class of cases in district or local area. माय डियर फ्रेंड्स, कि केंद्र सरकार किसी भी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी भी मामले या वर्ग के मामले को संचालन करना, कंडक्टिंग करना के लिए एक या एक से अधिक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सेक्शन 24 सबसेक्शन 3। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट the state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district. My dear friends, providing that the public prosecutor and additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to be public prosecutor or an additional public prosecutor as the case may be for another district. My dear friends, बशर्ते कि एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक को भी एक सरकारी वकील या एक अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा कि मामला दूसरे जिले के लिए हो सकता है। My dear friends, 24 subsection 4 told us the district magistrate shall, in counseling with the session judge, prepare a panel of the names of the person who are in his opinion fit to be appointed as a public prosecutor or additional public prosecutor for the district. My dear friends, जिला मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश के परामर्श से व्यक्तियों के नामों का एक पैनल बनाया जाएगा जो उनकी राय में जिले के लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, सबसेक्शन 5 की बात करते हैं।
No person shall be appointed. No person shall be appointed by the state government as the public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appear in the panel of the names prepared by the district magistrate under subsection 4. माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को या राज्य द्वारा जिले के लिए लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नाम के पैनल में प्रकट नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे सबसेक्शन 6, नोट विद स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन सबसेक्शन 5 वेयर इन अ स्टेट हेयर exists a regular subsection 6, notwithstanding anything contained in subsection 5 wherein a state there exists a regular cadre of prosecuting officer with state government shall appoint a public prosecutor or additional public prosecutor only for among the person constituting such cadre. My dear friends, उपधारा 4 में निहित कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी जहां राज्य में अभियोजन अधिकारियों का एक नियमित कैडर मौजूद होता है, राज्य सरकार एक सार्वजनिक अभियोजन या एक अतिरिक्त अभियोजक की नियुक्ति केवल ऐसे कैडर के व्यक्ति के रूप में करेगी, provided that where in the opinion of the state government no suitable person is available in such cadre for such appointment, that central government may be appoint a person as a public prosecutor for additional public prosecutor as the case may be from the panel of names prepared by the district magistrate under subsection. बरसत राज्य सरकार की राय में इस तरह की नियुक्ति के लिए कैडर में कोई भी उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो सरकार किसी भी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है। जैसे कि मामला हो सकता है तैयार किए गए नामों के पैनल में उपधारा 4 के तहत जिला मजिस्ट्रेट स्पष्टीकरण फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, आगे ए की बात करूंगा मैं। ए रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन ए कैडर ऑफ prosecuting officer which include herein the post of public prosecutor by whatever name called and which provides for the promotion of assistant public prosecutors by whatever name called to the post. अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर अर्थ अभियोजन अधिकारियों को कैडर जिसमें लोक अभियोजक का पद शामिल है जिसे किसी भी नाम से बुलाया जाता है और जो कुछ भी कहा जाता है। इस पद का सहायक लोक अभियोजक के पदोन्नति का प्रावधान है। बी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स अ person by the whatever name called it appointed to perform the functions of the public prosecutor and
additional public prosecutor of an assistant public prosecutor under this code. My dear friends, अभियोजन अधिकारी का अर्थ किसी भी व्यक्ति को जो भी नाम कहा जाता है इस संहिता इस कोड के अंदर, इस कोड के तहत एक सार्वजनिक अभियोजक, एक अतिरिक्त अभियोजक और एक सहायक अभियोजक के कार्यों को भरने के लिए नियुक्त है। अभियोजक के कार्यों को भरने के लिए नियुक्ति है। माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 24 सबसेक्शन 7, a person shall be eligible to the appoint as a public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1, subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only for he has been in practice as an advocate for not less 7 years. My dear friends, जैसे कि एक व्यक्ति को लोक अभियोजक या उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 5 के तहत उपधारा 6 के तहत अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्त किया जाएगा अगर वह 7 साल से कम समय के लिए एक वकील के रूप में व्यवहार कर रहा हो, यानी कि उसने 7 साल से कम की प्रैक्टिस ना हो, उसको बनाया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, सबसेक्शन 8, the central government or the state government may appointed for the purposes of the case or class of cases of person who has been practiced as an advocate for not less than 10 years as a special prosecutor. My dear friends, I would like to tell कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी मामले या मामलों के वर्ग के उद्देश्य के लिए नियुक्ति करती है। एक व्यक्ति जो एक विशेष लोक अभियोजक के रूप में 10 साल से कम समय के लिए एक वकील के रूप में व्यवहार में रहा है, तो उसे 10 साल से कम ना हो और काम कर रहा है उसने, तो उसको स्पेशल प्रोसिक्यूटर, स्पेशल अभियोजक उसको कहते हैं नॉट लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम ना हो, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, provided that the court may permit the victim to arrange and advocate of his choice to assist and prosecution under the subsection, बशर्ते अदालत पीड़ित को इस उपधारा के तहत अभियोजन की सहायता के लिए अपनी पसंद के एक वकील को संलग्न करने की अनुमति दे सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, subsection 9, for the purposes of subsection 7 and subsection 8 and period during which a person has been in practice as a pleader or has been tendered, whether before or after commencement of this code, service as a public prosecutor, as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called, shall be deemed to be period during the such person has been in practice as an advocate. My dear friends, उपधारा सब और उपधारा दा के प्रयोजन के लिए वह अवधि जिसके दौरान एक व्यक्ति एक वकील के रूप में व्यवहार में रहा है, इस कोड के शुरू होने से पहले से या बाद में सेवा प्रदान की है, तो लोक अभियोजक के रूप में या एक अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में, एक सहायक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, जिसे भी नाम से पुकारा जाता है, उस अवधि को उस अवधि के रूप में माना जाएगा।
इसके दौरान ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में व्यवहार भी रहा हो, यानी कि उसने प्रैक्टिस भी की हो। The period during the which such person has been in practice as an advocate. My dear friends, I was discussing about the section 24 of CRPC about पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।